इस वक्त एक बड़ी खबर आई है। पटना के राजीव नगर इलाके में पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुई। 2 लोगों के मौत की खबर है। कई लोग गिरफ्तार हुए, कई लोग झुलस गए और आज भी इसको लेकर काफी बवाल हुआ क्योंकि लगातार बुलडोजर पहुंची हुई थी और वहां जो घर बने थे अवैध तरीके से उसे ढहा जा रहा था। इस बीच हाई कोर्ट ने तत्काल 2 दिनों के लिए इस पर रोक लगा दी है, यानी अब प्रशासन वहां बुलडोजर नहीं चला पाएगी। 6 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने यहां तक कहा है और फैसला ही सुनाया गया है। ये कहा गया है कि जिन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है किसी की भी गिरफ्तारी जो है अब नहीं होगी, किसी पर भी एफआईआर नहीं होगा और 6 जुलाई को हाई कोर्ट अपना फैसला क्या कुछ सुनाएगी इस पर निर्भर करेगा कि राजीव नगर इलाके में जो अवैध तरीके से मकान बन रहे थे उनको जो है ढहा जाएगा, अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि 90 ऐसे मकान हैं जिन पर बुलडोजर चला, बाकायदा उसमें 75 जो है वो उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, वहीं 20 जो है उसे आंशिक तौर पर ध्वस्त किया गया है। पुलिस प्रशासन का यह दावा है कि यह बिहार सरकार की जमीन है, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब वो बिहार सरकार की जमीन थी तब वहां लोग इतने बड़ी संख्या में बस कैसे गए, क्योंकि उन जमीनों की रजिस्ट्री भी है और रजिस्ट्री करना सरकारी विभाग का काम होता है। और बाकायदा जिन लोगों का घर ध्वस्त किया गया है उन लोगों ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि यहाँ का दरोगा जो सीओ होता है उसने लाखों रुपए की घूस ली है। ये कह रहे हैं कि अगर ये अवैध था तो यहाँ पर सड़कें क्यों बनवाई गई, यहाँ पर बिजली कनेक्शन क्यों दिया गया, हम लोगों ने लाखों करोड़ों खर्च कर मकान बनवाए और हमसे अब हमारा आशियाना छीना जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एक जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनका वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो मां बहन की गालियां दे रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार आज भी जो है पुलिस प्रशासन कई लोगों को गिरफ्तार किया। पप्पू यादव पर एफआईआर हो गया, हालांकि गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव वहां से निकलते बने। तो इसी बीच एक बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट ने 2 दिनों के लिए स्टे लगा दिया है। मतलब ये कि 6 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ होगा उसके बाद आगे का फैसला होगा कि क्या इसी तरीके से जो वहां निर्माणाधीन मकान है, लगभग 40 एकड़ की जमीन है, उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा या फिर वहां जिन लोगों ने अपना आशियाना बनाया है उसे रहने दिया जाएगा। ये 6 जुलाई को स्पष्ट हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्म रही है। बता दें कि वहां से बीजेपी विधायक ने जेडीयू पर श्री नीतीश पर हमला बोला और ये कहा कि ये सरकार जो है, यानी खासकर जेडीयू करे तो क्योंकि सरकार में बीजेपी भी है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है और ये कहा कि कई जगहों पर सरकारी जमीन को लेकर के जहां लोग बसे होते हैं उनको लेकर कहा गया कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। और यहां पर भी ये बातें निकल के आ रही हैं कि अगर उन लोगों के आशियाने को ध्वस्त किया जा रहा है तो सरकार को इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके बाकायदा वहां मकान बनवाया, जमीन की रजिस्ट्री से लेकर के और तमाम जगह घूस देने में लाखों रुपए खर्च किए। तो क्या बिना किसी मुआवजा के किसी का आशियाना छीन लेना कहां तक जायज है? इसको लेकर लगातार राजनीति जो है वो गर्म थी, लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला है जहां 2 दिनों के लिए स्टे लगा दिया। 6 जुलाई को क्या कुछ होगा हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।